नमस्कार, मैं रीनू कुमारी पब्लिक एशिया में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में लोकसभा 2024 को लेकर चुनावी माहौल बनने लगा है। इसे लेकर बुलंदशहर में भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर चंद्रमोहन पहुंचे और शौर्य सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस मौके पर डॉक्टर चंद्रमोहन को सुनने के लिए हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी पहुंचे। बता दें, इस अवसर पर डॉक्टर चंद्रमोहन ने सरकार के कामों की सराहना करते हुए कहा कि अब यूपी में कानून का राज है। बहन बेटियां खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। 2017 से पहले मूंछों को ताव देने वाले माफिया मुख्तार जैसे जान की भीख मांग रहे हैं। बता दें, इस दौरान आने वाले लोकसभा 2024 को लेकर दावा करते हुए कहा कि जनता दोबारा मोदी जी को 2024 में प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। हाल ही में अखिलेश यादव के एप्पल अलर्ट संदेश को लेकर सरकार फोन को हैकिंग करने वाले मामले पर भी टिप्पणी की और कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। साथ ही कांग्रेस पर भी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस वोटरों को लुभाने का काम करती है, लेकिन अब देश के अंदर फिर जनता भाजपा को ही चुन रही है। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित की रिपोर्ट। नहीं थी, वो शब्द नहीं थे कि आप सबको आमंत्रित कर देते, लेकिन जो जिस तरह से हजारों की तादाद में आप सब लोग यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, वो मेरे लिए बहुत बहुत ऊर्जा देने वाला है, क्योंकि मुझे पता है कि लोग आपकी ऊर्जा के साथ में क्या खिलवाड़ करने वाले हैं, ये मुझे पता है और आपको भी पता है। आज मैं अपने आप को बहुत भावुक महसूस कर रहा हूं। मैंने अपने सार्वजनिक जीवन में जब से 1993 से सार्वजनिक जीवन शुरू किया, 1998 के लोकसभा चुनाव में जब मैं जलेसर लोकसभा में काम कर रहा था, बहुत जिले जिले में जाकर मुझे सौभाग्य मिला प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के संयोजन करने का, लेकिन अपने जिले में संयोजन करने का कभी सहयोग नहीं बैठा। आज ये मेरा पहला कार्यक्रम था और पहले कार्यक्रम में जिस तरीके से आप सब लोग आए हैं, तो मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूं, बहुत भावुक महसूस कर रहा हूं। जहां तक मैं देख रहा हूं, मेरे सामने मेरे युवा, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे नौजवान साथी, और मैं हमेशा स्मरण रखता हूं कि मेरे पास में कुछ नहीं है, मेरे पास में है तो भगवान की कृपा, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का आशीर्वाद, मेरे बड़ों का आशीर्वाद और मेरे साथियों का प्यार और मेरे छोटों का सम्मान, यही मेरे पास है, मेरे पास और कुछ नहीं। विजयदशमी का त्योहार बुराई पर अच्छाई के लिए हम सब लोग जानते हैं, प्रबलता का प्रतीक है। हम सब लोगों ने अभी विजयदशमी का पर्व मनाया। खुर्जा की ऐतिहासिक जो रामलीला है, उसका संयोजन भी भाई राजीव बंसल जी ने किया। वहां पर रावण दहन की जिम्मेदारी मुझे मिली, वहां पर भी हम सब ने अभी कुछ ही दिन पूर्व रावण के पुतले का दहन किया है। लेकिन आज भी हम सब लोगों को ये स्मरण नहीं भूलना चाहिए कि नवरात्र में 9 दिन तक शक्ति की आराधना करके और फिर रावण का वध होता है। आज भी हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि किस तरह से भाई पूरन सिंह जी ने भी जो कहा कि भगवान राम ने एक ऐसे आंदोलनकारी जिन्होंने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय महात्मा टिकैत की ताकत के रूप में, उनकी लाठी के रूप में दिया, ऐसे आदरणीय पूरन सिंह जी का स्वागत करूंगा मैं आज के इस अवसर पर। खुर्जा कार्यक्रम में आए, किस तरह का कार्यक्रम था और क्या उद्देश्य है कार्यक्रम? वास्तव में अभी हमने 9 दिन पूर्व विजयादशमी का उत्सव मनाया था, तो विजयादशमी के ही उत्सव के क्रम में आज खुर्जा में शौर्य उत्सव का कार्यक्रम था, जहां पर खुर्जा ही नहीं पूरे बुलंदशहर व आसपास के ज़िलों के भी हमारे लोग आए थे। तो शौर्य जागरण के लिए यह शौर्य उत्सव का कार्यक्रम था। इसका उद्देश्य क्या है? पूरा 2024 नजदीकी हुई है। 2024 में भारत का शौर्य जागे और जिसके भीतर शौर्य हो उसको इस देश का नेता चुना जाए, उसको इस देश का प्रधानमंत्री चुना जाए। यह भी संदेश जाना चाहिए आज के कार्यक्रम से। राम मंदिर बन रहा है, कहीं ना कहीं भाजपा को इससे भी फायदा हो।
राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण में जिन्होंने संघर्ष किया है, जिन्होंने उसका नेतृत्व किया है, जिन्होंने गोलियां खाई हैं, जिन्होंने लाठियां खाई हैं, जिन्होंने जो जेल गए हैं, उन सबको इसका लाभ मिलेगा और हिंदू समाज इसके लिए तैयार बैठा हुआ है। गुरु जी, आज का कार्यक्रम महाराणा प्रताप को समर्पित है। जनपद बुलंदशहर के एक विधायक ने ये बयान दिया है कि महाराणा प्रताप मांसाहारी थे, शिकार करके खाया करते थे, क्या कहें? ये ऐसे ही लोग हैं जैसे विदेशी वामपंथी चांदपंथी इतिहासकार होते थे जो भारत के इतिहास को मटिया मेट करना चाहते थे, इस गौरवशाली जाजोल्यमान इतिहास को मिटाना चाहते थे। ये वही लोग हैं जो कहते थे यह देश के लोग गलेड़ियों के गीत गाने वाले लोग हैं। ये उन्हीं प्रकार के लोग हैं। इनको इतिहास का क ख ग घ भी नहीं पता है, महाराणा प्रताप के शौर्य का भी कुछ भी जानकारी नहीं है। और जहाँ तक रही खान पान की बात, खान पान का विषय तो उठना नहीं चाहिए। जो देश के लिए अपने पूरे परिवार को लेकर जो मेवाड़ का राजा बन सकता था, जो एक समझौता करके अकबर से मेवाड़ पर संपूर्ण मेवाड़ पर राज्य कर सकता था, उसने इस देश धर्म और संस्कृति की अस्मिता को रक्षा को बचाने के लिए वह महापुरुष महाराणा प्रताप जंगल जलकर भटका। कौन इतिहास नहीं जानता है कि उनके बेटे अमर सिंह के हाथ से घास की रोटियां छीन के उदबिलाव भागा, पूरा परिवार रो पड़ा। लोग समझे कि अब हो सकता है राणा प्रताप अकबर के सामने अपने हथियार रख दें, वह उनके गुलाम हो जाएं। लेकिन महाराणा प्रताप इतनी कठिन परिस्थिति में भी इस देश की आन बान शान को, इस धर्म की रक्षा को, संस्कृति की रक्षा के लिए कोई समझौता नहीं किया। ऐसे जो भी बयान राजनेता देते हैं, जनता तो सबक देगी और मैं तो उनको चुनौती देता हूं, ठीक से इतिहास पढ़कर आइए, नहीं तो आपका वही हश्र होगा इतिहास में जो जयचंद के साथ हुआ है, जो शक्ति सिंह के साथ हुआ है। उसी रूप में आपके लिए भी इतिहास में शब्द प्रयोग किए जाएंगे। श्री राम वाटिका में सौर उत्सव का आयोजन था। पूरे जनपद भर से नागरिकगण आए थे और सबने भगवान श्री राम का और महाराणा प्रताप के शौर्य का स्मरण किया। और आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मानस मर्मज्ञ पूज्य शांतनु जी महाराज, किसान नेता पूरन सिंह जी पधारे थे। साथ में जनपद भर के लोगों ने बड़ी भारी तादाद में, हजारों की तादाद में भागीदारी की है। आप अभी मंच से कह रहे थे कि पहले जिन लोगों के फोटो पोस्टर पर दिखते थे, अब वो लोग जान की भीख मांगते हैं, जो लोग मूंछों पे ताव देते थे। किसकी ओर से? इशारा एकदम साफ है। आज उत्तर प्रदेश में अपराध का सफाया हुआ है और अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के विवश हुए हैं, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश का नेतृत्व पूजनीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। और 2024 की तैयारी है इस शौर्य उत्सव के माध्यम से? नहीं, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ। ये जरूर है, मेरी पार्टी बड़ी है, मेरा नेतृत्व बड़ा है, मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ। और यही कहूँगा कि 2024 में पुनः देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने और उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीटें जीतने का संकल्प जरूर है। हर यूनिवर्सिटी को जो जगह दी गई थी उसको सरकार वापस लेने वाली है, कह रहे हैं कि मानकों को ताक में रख के दे रही थी। प्रतिक्रिया देंगे इस पर? हाँ, देंगे, क्यों नहीं देंगे। सब जानते हैं कि आजम खां का मतलब क्या था। आजम खां का मतलब था केवल और केवल एक ऐसा व्यक्ति जो दंभ में जीता था। मैंने देखा है और उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, जो भारत माता के बारे में खराब शब्द बोलते थे वो आजम खां हैं। वो सब जानते हैं। समाजवादी पार्टी सरकार में बिजली 4 जिलों को, केवल VIP जिलों को बिजली, बाकी किसी को बिजली नहीं, केवल भेदभाव। तो आज जब कानून का राज है तो कानून संबद्ध कार्रवाइयाँ हो रही हैं और उत्तर प्रदेश सरकार कानून के अंतर्गत काम कर रही है। चंद्रमोहन जी, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार मुस्लिम जो लीडर हैं उनसे मिल रही है, क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी के नेताओं से भी मुस्लिम से मिला जा रहा है लगातार। ऐसा कांग्रेस हमेशा से वोट बैंक की राजनीति करती रही है और वो करती रहेगी। लेकिन आज देश का हर नागरिक समझ गया है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, आज चाहिए विकास की पॉलिटिक्स, और विकास की पॉलिटिक्स मोदी जी के साथ है। डॉक्टर साहब, आजम खान जेल में बंद हैं। आजम खान ने अपने एनकाउंटर की आशंका जताई है, क्या एनकाउंटर हो सकता है? नहीं, उत्तर प्रदेश में तो अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस तो जो अपराधी पुलिस को ललकारता है उसको सजा देने का काम करती है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और पूरी तरीके से कानून सम्मत सारे काम होते हैं। कभी कोई ऐसा काम नहीं हुआ जो कानून को दरकिनार करके हो। वहीं इस पर प्रोफेसर रामगोपाल ने ये कहा है, एक रामगोपाल भी लगातार एनकाउंटर पे सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर उनका एनकाउंटर होता है, आजम खां का एनकाउंटर होता है, तो प्रदेश में क्या होगा इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा है कि भाई इतने भयभीत क्यों हो रहे हैं?
उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और कानून सबके लिए एक समान है। आज ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश में कोई वीआईपी नहीं है, वीआईपी कल्चर समाप्त हो गया है। अच्छा, एप्पल की ओर से जो अलर्ट मैसेज आया उसमें सपा के मुखिया अखिलेश यादव ये कहते हैं कि जासूसी करा रही है सरकार विपक्षी नेताओं की, फोन टैपिंग का आरोप। ऐसा है, विपक्ष के पास में अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, देश मोदी जी के साथ चल पड़ा है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। धन्यवाद। बुलंदशहर के खुर्जा में आए, क्या प्रोग्राम था और क्या उद्देश्य है इस प्रोग्राम का? देखो, प्रोग्राम के बारे में तो आप सब लोगों को पूज्य महाराज जी ने, डॉक्टर चंद्रमोहन जी ने बताया कि शौर्य उत्सव था, हमारे शौर्य को, पूरे भारत के शौर्य को जगाने का। उसी के उपलक्ष्य में ये पहला पड़ाव डॉक्टर चंद्रमोहन जी के नेतृत्व में पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से सब लोगों ने संपन्न करा। और ये जाहिर सी बात है कि भारत के लोगों का शौर्य कभी सोना नहीं चाहिए, उसके लिए प्रोग्राम होते रहने चाहिए और शौर्य हमेशा जागृत रहना चाहिए। जगह जगह ये आज स्वागत भी हो रहा है डॉक्टर साहब का, और 2024 का चुनाव भी नजदीक है, तो चुनाव लड़ाऊंगे। 24 में नजदीक नहीं है भाई। अब कोई अगर इसे छुपा के कहे, मैं छुपा के नहीं कहता, क्योंकि मैं एक किसान नेता हूं और मेरा धर्म है कि मैं ये हमेशा सदन में और सरकार को बताने का काम करूं कि लोकतंत्र के मंदिर में सच्चे पुजारी बैठने चाहिए, जो किसान की बात करे, जो समाज की बात करे, जो देश की बात करे। और डॉक्टर चंद्रमोहन जी ने एक बड़ा जीवन, बड़ा समय इस देश के और इस पार्टी के लिए दिया, तो सन 2024 में उन्हें मंदिर में जाने का मौका देना चाहिए। आज के कार्यक्रम को क्या 24 के चुनाव की तैयारी माना जाए? मैं तो मानता हूँ, डॉक्टर चंद्रमोहन मानते हो ना मानते हो, हम तो मानते हैं कि 24 का आगाज है और 24 में परिवर्तन होगा। विपक्ष एक आरोप लगाता है कि भाजपा ने किसानों को दबाने का काम किया है। देखो, एक बात हमारी सुनो, हम कहें कि डॉक्टर चंद्रमोहन जी का या पूज्य महाराज जी का या बीजेपी का, मैं किसान नेता हूं तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि आदरणीय योगी जी ने, चाहे बिजली का मुद्दा हो, चाहे धान का मुद्दा हो, चाहे वो गन्ने का मुद्दा हो, कहीं ना कहीं किसानों को वो सब चीज़ नहीं मिल पाई जिसकी किसान अपेक्षा में था। हमारा बार बार निवेदन रहे कि जैसे आपने इस प्रदेश से गुंडों का सफाया किया, माफियाओं का सफाया करा, एक बार इतने ही दृढ़ संकल्प के साथ आज किसान का भी उद्धार करें और किसान को भी वो सब चीज़ दें जिसकी उसे जरूरत है।